हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एपिक डेवलपर में। और आज की वीडियो में हम ये जो जैसे आप देख सकते हो CSS पेंगुइन वाला ये जो प्रोजेक्ट है ये हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में जाते हैं। और हमारा सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है ये। इसके बाद एक सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट रह गया है ये पेंगुइन वाला। हमने फेरिस व्हील में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया था और आप यहाँ पे शो हो जाएगा कि लास्ट वीडियो में ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इसके आगे से कर रहे हैं तो हमारा जो पेंगुइन ऐप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे जूम होने लगता है। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। सो मैं टाइमर लगा लेता हूँ। सो 45 मिनट का स्प्रिंट लगा रहे हैं। स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेट्स डू इट। अब हमें बेसिक बॉयलर प्लेट बनाना है। यू विल बी बिल्डिंग अ हैप्पी फ्लैपी पेंगुइन बनाएंगे, खुश मिजाज पेंगुइन एंड फर्दर एक्सप्लोजिंग CSS ट्रांसफॉर्म्स एंड एनिमेशन। और हम इसमें एनिमेशन के बारे में और भी सीखेंगे। सो बिगिन विद योर बेसिक HTML बॉयलर प्लेट। तो बॉडी टैग भी डाल दिया। अब इसके बाद क्या बच गया, मेटा टैग बोला उन्होंने। सो मेटा टैग इन्होंने बस अप्रोप्रिएट बोला है। तो हम अभी के लिए सिर्फ एक ही डालेंगे, कैरेक्टर सेट वाला UTF-8 एंड। और इसके बाद क्या करना है, एक टाइटल टैग डालना है। ठीक है, तो हम लिख देते, टाइटल में लिख देते हैं PNGUINTITLE। टाइटल इन्होंने दिया नहीं है कि क्या सेट करना है, तो हम कुछ भी अभी कर सकते हैं। और लिंक टैग को भी, स्टाइल शीट को भी लिंक कर देते हैं। तो पहले रिलेशन आ जाएगा स्टाइल शीट, ये हो चुका है। और इसके बाद क्या, एक चीज़ रह गई है, href। सो href भी डाल देते हैं। styles.css, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, STYLE, styles.css। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कोड। ओके, यू शुड हैव 2 मेटा टैग्स। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मेटा टैग कौन सा बोल रहा है, कोई बता सकता है? वो व्यू पोर्ट वाला। तो कर लेते हैं नेम इक्वल व्यू पोर्ट और इसको हम कंटेंट दे लेते हैं विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ और कॉमा इनिशियल डैश SCLE स्केल इक्वल 1.0। ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है, दोनों मेटा टैग डाल दिए। अभी कुछ रह गया है, लिंक डालना था। लिंक टैग डाल तो चुके हैं। लिंक रेल इक्वल स्टाइल शीट। योर लिंक एलिमेंट शुड हैव अ रेल एट्रीब्यूट, REL STYLE। ओके ठीक है, स्टाइल शीट स्पेलिंग गलती है, href। अब ठीक हो गया, ठीक है। स्टेप 2, टारगेट द बॉडी। ओके, बॉडी को टारगेट करना है, तो ये स्टाइल टैग आ गया हमें। सो बॉडी को टारगेट कर लेते हैं। ओके, समटाइम क्लिक ही नहीं होता। बॉडी बैकग्राउंड देने बोला है इन्होंने। सो बैकग्राउंड हमें क्या देना है, बैकग्राउंड टू लीनियर ग्रेडियंट। ओके, लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं। याद है ना कैसे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट? लीनियर ग्रेडियंट और इसमें दे देना है, फर्स्ट वैल्यू आ गई 45 डिग्री पे बोला है, 45 डिग्री। ये दे दो फर्स्ट कलर, पता है ना, RGB दे सकते हैं, HSL कलर दे सकते हैं और हेक्स कलर भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। और कितने कितने ग्रेडियंट्स बना सकते हैं हम, मतलब ये जो ग्रेडियंट में जैसे मैं दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ, कितने कर सकते हैं? अनलिमिटेड। सो हमारा पहला चीज़ तो हो गया आसानी से। चेक कर लेते हैं, कोड से ही पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप
नॉर्मलाइज योर पेज साइजिंग। ओके, अब पेज साइजिंग को नॉर्मलाइज कर देना है। कैसे कर लेते हैं, मार्जिन वगैरह हटा देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है मार्जिन ज़ीरो कर दिया, PADDING, पैडिंग डिफ़ॉल्ट पैडिंग भी ज़ीरो कर दी, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब नॉर्मल कर दो, जो बेसिक होता है, ठीक है। अब क्या, नॉर्मलाइज योर पेज बाय सेटिंग द विड्थ। ओके, अब फिर से बोल रहे हैं विड्थ को सेट कर दो 100%, मतलब कंप्लीट ले अपने विड्थ। और हाइट भी क्या ले, 100 VH, मतलब कि व्यू हाइट, जितना कि ये इसकी हाइट है स्क्रीन की। सो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, रिमूव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार यूजिंग ओनली वन प्रॉपर्टी। वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को हटाना है बस एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ पे वैसे भी कोई स्क्रॉल बार है नहीं, तो कैसे करते हैं। अब एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को याद नहीं, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करते हैं। HTML, सॉरी, CSS। अब क्या करते हैं, हाउ टू, ओके, हमें इसको करना है ना, तो ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे, शो स्क्रॉल बार को अगर यहाँ पे हम कर देंगे तो टैब ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा ना, हमें रिमूव करने बोला उन्होंने, हिडन देखते हैं। ओके, नहीं, हाँ, चेक सही हो गया, वाह। मैंने गेस किया, पर आपने देखा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती ना, आपको बस गूगल करने की देर है और सोल्यूशन आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ताकि उससे क्विक हो जाएगा। और ये याद कैसे होगा, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहने हैं आपको। इसको मैं टैब को क्लोज कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। बोला है इन्होंने डिव क्रिएट कर दो, जिसकी क्लास क्या रखनी है, ग्राउंड, जिसमें पेंगुइन हमारा वेट करेगा, मतलब खड़ा रहेगा। तो चलो, बेचारा पेंगुइन को भी धरती दे देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर शायद चेंज करेंगे, ग्राउंड देना है ना। स्टेप 7, ओके, डॉट ग्राउंड की सेट कर दो हाइट और विड्थ, कि ग्राउंड कितनी बड़ी होगी। सो विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ कितनी देनी है, इन्होंने कहा सेट इट विथ टू टेक अप द फुल विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। फुल विड्थ देनी है ऑफ द व्यू पोर्ट। तो VW कर सकते हैं, एक सेकेंड, और VH भी कर सकते हैं। व्यू पोर्ट एग्जैक्टली अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे फुल विड्थ जब ये बोल रहे हैं हाइट के लिए बोल रही है क्या, तो चले देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। 400 पिक्सल, ठीक है। हाइट दे दी है, विड्थ दे दी है, चेक कर लेते हैं। कोड पास हो चुका है, तो सही था हमारा, ठीक है। सो अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि एक्चुअली बैकग्राउंड कलर देने से ही हमें वो शो होगा, क्योंकि अभी उसका डिफ़ॉल्ट कलर ट्रांसपेरेंट है। सो ओके, बैकग्राउंड भी हमारा लीनियर ग्रेडियंट ही होगा। नहीं यार, मतलब एक तरह से धूप पड़ रही है ना, तो इसीलिए ये लीनियर ग्रेडियंट हो रहा है। क्योंकि जब धूप पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आप देखते हो कि किस हिसाब से लाइट जो होती है किसी एंगल पे डार्क होती है, किसी एंगल पे कम होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देना है 90 डिग्री, और कलर ये कॉपी कर लेना है। आप सोचोगे कि मैंने कॉपी किया लेकिन उसको पेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मैं वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, मैं पेस्ट करना नहीं चाह रहा था। और वैसे भी पेस्ट करने के लिए मेरे को वहाँ पे टाइप भी करना पड़ता है। ये देखो, हमारा ग्राउंड भी आ चुका है। सो ग्राउंड थोड़ा बिल्कुल फ्लैट है, लाइक एक आइस, क्योंकि जो पेंगुइन होते हैं कहाँ होते हैं, बर्फ पे। स्टेप 9, एज द ग्राउंड एलिमेंट विल बी थर्ड इन द स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेज लेआउट, सेट इट Z इंडेक्स। ओके, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड होगा वो थर्ड लेवल पे होगा, तो इसका Z इंडेक्स सेट कर दो। कितना, थर्ड इन स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे कि ब्रेड ब्रेड का पैकेट देखते हो ना, तो ब्रेड के ऊपर में एक के ऊपर एक होता है, तो उसी में जो हमारा ग्राउंड है वो थर्ड लेवल पे है, ठीक है। सो इसको 3 वैल्यू दे देनी है। Z इंडेक्स स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करता है कि किसको कौन से वाले को कौन से नंबर पे करना है, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। ओके, बाकी भी डालना है ना। जे और पोजीशन क्या देना है, POSITION पोजीशन देना है एब्सोल्यूट। पोजीशन भी एब्सोल्यूट दे दिया। चेक कोड पास टेस्ट, नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 10, अबव द डॉट ग्राउंड एलिमेंट ऐड डिव है। ग्राउंड के ऊपर डाल दो एक और चीज़, क्या डालनी है, पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन तो ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा रहेगा। तो चलो पेंगुइन भी ऐड कर देते हैं। पेंगुइन के अंदर बहुत सारे डिव जाएंगे, क्योंकि हमारा आपने देखा था पेंगुइन कैसे था, मतलब उसकी आंखें दी वगैरह थी, तो वो सब आएगा। टेस्ट पास, टारगेट, पेंगुइन की बारी आ गई है। PNGUIN पेंगुइन,
पेंगुइन को विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे दी कितनी, विड्थ और हाइट दोनों को 300 पिक्सल। तो पेंगुइन जो हमारा है वो क्या होगा, स्क्वायर की तरह, डब्बा की तरह अभी बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं वाला, ये सर्कल की वजह से हो जाएगा ऐसा। सो नेक्स्ट अब क्या करना है, टैप यूज द मार्जिन प्रॉपर्टी टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द पेंगुइन, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। और ओके तो मार्जिन टॉप क्या दे देना है, मार्जिन टॉप देना है 75 पिक्सल। और मार्जिन, एक सेकंड में एक बार देखता हूँ, सेट द मार्जिन टॉप इफ़ इट वर्क्स और नॉट, देखते हैं। मार्जिन ये आ गया टॉप, अब इसको दे देना है ऑटो, इसको दे देना है 70, नहीं बॉटम के बारे में हम कुछ बोला नहीं है तो इसको भी ऑटो। लेट्स सी अगर वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। सो टेस्ट पास सही था हमारा। सो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, ठीक है। इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिससे एक ही प्रॉपर्टी से हम चारों वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। सो अब क्या है, अबव द पेंगुइन एलिमेंट ऐड अ डिव ऑफ क्लास लेफ्ट माउंटेन, ठीक है। अब माउंटेन जो पेंगुइन है वो तो बर्फीले एरिया में होता है, और बर्फीले एरिया में पहाड़ भी होते हैं क्योंकि उनके बीच में वो घर बना के रहते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी। सो पहाड़ों की बारी आ गई ना, अब क्या करना है, will you will add two mountain, so add a div with above the penguin element, add a div with the class of left mountain, ठीक है। so left mountain next में आ जाएगा right mountain, MOUNTAIN, लेफ्ट माउंटेन डाल दिया, DIV। अगर दो माउंटेन डालने बोला है तो वही होगा, लेफ्ट और राइट करेंगे। ओके टारगेट, अब टारगेट किसको करना है, लेफ्ट डैश माउंटेन। चलो पहले माउंटेन को डिज़ाइन करने की बारी आ गई है। सो लेफ्ट माउंटेन के इन्होंने वैल्यू क्या बोली है, विड्थ सेट कर दो कितनी, विड्थ और हाइट, ओके दोनों विड्थ और हाइट 300 पिक्सल दे देते हैं। GST, इसकी भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती तो मज़ा आ जाता है, वो लेंथ करके होती, फिर नहीं लेंथ नहीं, लेंथ फिर क्यूब के लिए होगी ना। देन सेट द साइज करके एक हो जाती तो मज़ा आ जाता। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। सो हमें विड्थ और हाइट दे चुके हैं। देन सेट द बैकग्राउंड, ओके बैकग्राउंड इसका लीनियर ग्रेडियंट डालना है। सो बैकग्राउंड डाल देते हैं लीनियर डैश ग्रेडियंट, डिग्री देनी है क्या, नहीं ओके इसको हमने इसमें हमने सेट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोल दो डिफ़ॉल्ट की डायरेक्शन क्या होती है। मैं 5 तक काउंट करूँगा जब तक ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम की, ठीक है। सो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा हमें, क्योंकि मेरे ख्याल से पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था शायद इसलिए। ओके देखते, डॉट लेफ्ट MOUNTAIN माउंटेन एलिमेंट सेट इट विथ WIDTH 300 पिक्सल हाइट, देन सेट द बैकग्राउंड VAGR टू लीनियर ग्रेडियंट एट RGB 203 एंड एंडिंग एट दिस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सही किया है हमने, गड़बड़ कहाँ हो रही है, सो बैकग्राउंड गड़बड़ कहाँ हो रही है, आपके सामने कोड तो ठीक है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं। BACGROUND LINER GRADIENT, ओके ग्रेडियंट के स्पेलिंग देखा, थोड़े से ये चीज़ें ना बहुत ही बेकार लगती है। ओके अब ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं बग, वेट, हाँ अरे यार और भी गायब हो गया, वेट अब इसको कैसे, मेरे को ये रीसेट करना पड़ेगा, मैं दोबारा कोड लिखने नहीं वाला, Ctrl+C, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके तो समटाइम्स बग भी आ जाते हैं इनके सॉफ्टवेयर में भी। ओके चलो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। GRADIENT, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देख लो अब थोड़ा सा के लिए कोड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ होना है, कि क्या करना था। स्टेप 15, टू प्रिवेंट द माउंटेन फ्रॉम पुशिंग द डॉट ग्राउंड एलिमेंट एडजस्ट इट्स पोजीशन, ठीक है। अब क्या करना है, माउंटेन को, टू प्रिवेंट द माउंटेन फ्रॉम पुशिंग द ग्राउंड एलिमेंट, जो ग्राउंड एलिमेंट को पुश कर रहा है उससे बचाने के लिए क्या करना है, हमें इसकी पोजीशन सेट करनी है, पोजीशन टेक, एडजस्ट इट्स पोजीशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टेकिंग अ स्पेस इन द पेज लेआउट। ओके इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। अब आ गया खुद से दिमाग लगाने वाला काम।
अब पोजीशन क्या डालें, एब्सोल्यूट डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। ऑनेस्टली बोलो मैं तुक्का लगाया था यहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रायल एंड टेस्ट करने वाला था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद था कि करना क्या है, मतलब याद क्या है, मतलब एक्चुअली मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया था। सो टू मेक द माउंटेन लुक्स लाइक लुक मोर लाइक अ माउंटेन यू कैन यूज द स्क्यू ट्रांसफॉर्म फंक्शन, ठीक है। ये माउंटेन को और माउंटेन की तरह जो एग्जैक्टली माउंटेन की तरह दिखे, तो हम के एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या होता है, स्क्यू फंक्शन, ठीक है, स्क्यू ट्रांसफॉर्म फंक्शन विच टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है। द फर्स्ट बीइंग एन एंगल, जो फर्स्ट होता है वो एंगल होता है, टू शेयर द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को कंट्रोल करता है, और जो सेकंड होता है वो किसके एंगल को कंट्रोल करता है, वाई एक्सिस के। तो जो चलो देखते हैं हम प्रैक्टिस में। सो ट्रांसफॉर्म आती है प्रॉपर्टी, और इसमें स्क्यू फंक्शन होता है जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, देखते हैं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ओके, दिख तो रहा है ये वाला इस हिसाब से है, चलिए देखते हैं सही है गलत है क्या है। ओके, सही हो गया, स्क्यू फंक्शन था। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जब भी अभी यहाँ पे ये हमें पहली बात तो दो बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हम डोनेट करें, क्योंकि ये जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री वाला कंप्यूटर साइंस का बना रहे हैं प्रोग्राम फ्री के लिए, तो हम उसे फ्री में भी इंजॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए ये स्टार्टिंग में डोनेशन मांग रहे हैं। ओके, सो अभी मैं क्या कह रहा था फंक्शन के बारे में। सो फंक्शन के लिए क्या करना है हमें, फंक्शन जो होता है जैसे कि ट्रांसफर, अगर कोई भी बोले कि कोई ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो याद रखना हमेशा फंक्शन का कीवर्ड और फिर कॉमन ब्रैकेट्स डालते हैं, ठीक है। अगर और ये जो बीच की वैल्यूज़ होती है इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली जैसे कि जावास्क्रिप्ट वाला सेक्शन यूज़ करेंगे उसमें समझेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पे अगर कभी भी आप कर रहे हो और आपको पता चले कि फंक्शन का इस्तेमाल करने बोला है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट स्टेप हो गया था। सेट द स्टैक लेवल ऑफ द माउंटेन एलिमेंट सच दैट, इस तरह से स्टैक करो कि जो माउंटेन एलिमेंट को कि इट रिमेन्स डायरेक्टली बिहाइंड, ये ग्राउंड के पीछे ही रहे, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पीछे रखने के लिए मतलब इसको स्टैक करना है, स्टैक से लगाओ आइडिया, जेड इंडेक्स का यूज़ करना है, सही बोले अगर आपने आंसर दिया तो। सो इसको हम 2 की वैल्यू देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा पीछे ही आए। टेस्ट सही हो गया, पास, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 दी थी और हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ स्टैक हो, ठीक है। टू ओवरलैप द माउंटेन एंड ग्राउंड एलिमेंट बेटर, इन दोनों को अच्छी तरह से ओवरलैप करने के लिए गिव द मार्जिन टॉप ऑफ 100 पिक्सल एंड द डॉट ग्राउंड एलिमेंट मार्जिन टॉप ऑफ -58 पिक्सल। ओके, माउंटेन को हमने क्या देना है, लेफ्ट माउंटेन को मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप देना है 100 पिक्सल, ठीक है। और इसको हमने देना है -58 पिक्सल, ठीक है, देखते हैं -58। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर ग्राउंड हो गया, देख लेते। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया, ये ठीक था। मार्जिन टॉप इसमें देना है ग्राउंड में ना, MARGIN मार्जिन डैश टॉप, और इसको हमने देना है क्या है, माइनस क्या था 58 पिक्सल, -58 पिक्सल। ओके, ठीक है, तो अभी ग्राउंड लेवल थोड़ा ऊपर आ चुका है, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक माउंटेन की तरह एक साइड का दिख रहा है, ठीक है। सो अब क्या करना है, टू गिव द इफेक्टिव टू गिव द इफेक्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज एड अनदर माउंटेन बाय क्रिएटिंग अ न्यू इमीजिएटली आफ्टर लेफ्ट माउंटेन, लेफ्ट माउंटेन के बाद एक और डायरेक्टली अपना क्या बोलते हैं माउंटेन क्रिएट कर दो, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, बैक माउंटेन, ठीक है। To give the effect of a mountain range, add another mountain by creating a new div image immediately after dot left and give the div class of back mountain। ओके, हमने div ऐड कर दिया है जो कि डायरेक्टली इसके बाद है, लेफ्ट माउंटेन के बाद, और इसकी वैल्यू भी दे दी। अब इसको स्टाइलिंग करने की बारी आ गई। सो डॉट बैक माउंटेन सेलेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे विड्थ और हाइट बोलिए 300 पिक्सल दे दो, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड देने की बारी आ गई। ओके, देखो हमारा वो चले गायब हो गया ना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या था, ओके बैकग्राउंड देना है ना लीनियर। देखो हमारा जो ग्राउंड है वो नीचे की तरफ चले गया, ठीक है। अभी शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे वो कवर हो रहा है। मैं GRADIENT इस बार भी गलत होने वाला था स्पेलिंग,
लीनियर ग्रेडियंट। और इसमें क्या बोला उन्होंने, इसमें भी कोई डायरेक्टली इन्होंने वो अपना जो एंगल है ग्रेडियंट एंगल उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया है, तो हम तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। और इसको वेस्ट पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमारा ये ग्रेडियंट आ चुका है, इसको चेक कर लेते हैं, कोड ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इसको भी पोजीशन कर देते हैं ताकि ये पेज लेआउट का ज़्यादा स्पेस ना कवर करे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पोजीशन, इसमें तो हमें पता है कि क्या करना है, PUSATN पोजीशन क्या करनी है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब ये स्पेस नहीं ले रहा है। सो चेक कर लेते हैं, कोड पास, नेक्स्ट स्टेप 21 कंप्लीट हो चुका है। इसमें करीब 103 और 2 आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, पर उतने प्रोजेक्ट उतने स्टेप्स थे, तो देखते हैं 22 स्टेप पे तो आ गए हम। चेंज द स्टैक लेवल ऑफ द बैक माउंटेन एलिमेंट सच दैट इट्स डायरेक्टली बिहाइंड द लेफ्ट माउंटेन। बैक माउंटेन को स्टैक कर दो इस तरह से कि ये डायरेक्टली, क्योंकि इसके बैक माउंटेन है तो इसके पीछे आए। तो बैक माउंटेन के पीछे कैसे आएगा, सो बैक माउंटेन का हम देखते हैं कि लेफ्ट माउंटेन को जेड इंडेक्स दिया था 2, मतलब इसको क्या देंगे 1। सो जेड इंडेक्स इसके पीछे लाना चाहते हैं ना, तो 1 आ जाएगा लेफ्ट के पीछे। सो ये आ चुका है, पर हमें इतना अक्सर नहीं पता चल रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द कलर, इसका जो कलर है इस स्टाइल से। सो अब क्या करना है, रोटेट द बैक माउंटेन एलिमेंट बाय 45 डिग्री। इसको रोटेट कर दो। कैसे रोटेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके। ट्रांसफॉर्म, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, रोटेट, कितना करना है 45 डिग्री, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये देखो यहाँ पे लग रहा है यहाँ से कुछ बर्फ़ की सिल्ली उतर रही है, अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो बॉक्स, और ये बर्फ़ की सिल्ली उतर रही है। देन गिव अ लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ, लेफ्ट प्रॉपर्टी देनी है इसको कितनी, 110 पिक्सल, ओ सॉरी 110 ना, 10 पिक्सल। ओके, अब देखो बर्फ़ की सिल्ली हमारी नीचे आ गई। और टॉप दे देना है इसको कितना, 255 पिक्सल। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई, लाइक शो भी नहीं हो रही। ये देखो लाइट यहाँ पे शो हो रहा है हल्का सा। अब लग रहा है ये माउंटेन के ऊपर एक और माउंटेन है। यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रायंगल शेप में है नहीं, लेकिन हमने इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये लग रहा है ट्रायंगल है, तो इसलिए कहते हैं कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। सो स्टेप 24, टू फिनिश द बैकग्राउंड ऐड अ सन बाय क्रिएटिंग अ न्यू डिव एलिमेंट इमीडिएटली आफ्टर द डॉट बैक माउंटेन। अब क्या करो, बैकग्राउंड को फिनिश करने के लिए एक सूरज की बारी आ गई, ठीक है। तो सूरज डाल देते हैं, सूरज सूरज सूरज, जिसको क्लास दे देनी है सन। यहाँ पे हम डालेंगे रेडियल ग्रेडियंट, जैसे हमने उसमें किया था, कौन से प्रोजेक्ट में, लाइक लास्ट प्रोजेक्ट ही था, सिटी स्काईलाइन, सॉरी लास्ट नहीं था, लास्ट से पहले वाला था। तो चलो ये तो हो गया है, फेरिस व्हील से पहले का प्रोजेक्ट था। सो हमारा सन, अब सन को बारी आ गई है स्टाइल करने की। तो सन की विड्थ दे देते हैं, सन की विड्थ और हाइट 200 पिक्सल, क्योंकि सन गोल होता है तो इसीलिए विड्थ हाइट HIGHT 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट और विड्थ आ गई है 200 पिक्सल। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर येलो, बैकग्राउंड डैश येलो और बैकग्राउंड कलर वाई येलो। ओके, यहाँ पे आपका सन दिख सकता है, यहाँ पे इसको भी पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ओके, सेट द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ द सन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टेकिंग ऑफ द स्पेस इन द पेज लेआउट। पेज लेआउट पे स्पेस जो ले रहा है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए इसको हम डाल देते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को एग्जैक्टली अभी ये जो पेज लेआउट कह रहे हैं उसका मेरे को मतलब कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट यहाँ पे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा जो पेज लेआउट नीचे जाता है वो फर्दर बच गया। अब इसको बॉर्डर रेडियस देना है ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो गोल हो जाए। बॉर्डर रेडियस 50% या 50% पे हमारा गोल हो जाता है। ओके, सन हमारा आ चुका है। अब सन पहाड़ के पीछे उसको इधर लेके जाना है, जैसा कि हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट में था। स्टेप 27, पोजीशन द सन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सन सच दैट 75 पिक्सल ऑफ इट्स टॉप एंड राइट एजेस आर ऑफ स्क्रीन। ओके, इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन देखते हैं इफ़ दे मीन बाय दिस और नॉट। ओके नहीं, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है, पोजीशन, वैसे आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, तो चलो देख लेते हैं।
माइनस खाली डालने की देरी। ओके, ऊपर की तरफ आ गया, बट position the sun in the top right of the corner such that 75 pixel of its top and right edges are off screen. राइट एज को कितना है करना है, माइनस। अब ये अच्छा दोनों में, ओके अब समझ आया इसका एग्जैक्टली मतलब। योर पेंगुइन विल कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्शन, ठीक है। आपका जो पेंगुइन होगा दो सेक्शन हो गए, एक हेड आ गया एक बॉडी आ गई, ठीक है। सो विद द डॉट पेंगुइन क्लास टू, इन्होंने बोला है पेंगुइन के अंदर दो डिव क्रिएट करो, एक का क्लास आ जाएगा पेंगुइन हेड और एक का क्लास आ जाएगा पेंगुइन बॉडी, ठीक है। सो डिव क्रिएट कर लेते हैं, क्लास PNG पेंगुइन डैश हेड, डैश नहीं एक्चुअली इसको हाइफन बोलते हैं, DIV, और क्या एक और डिव क्रिएट करो जिसकी क्लास होगा पेंगुइन बॉडी। तो ये हमारा कवर हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट अब इसको स्टाइल कर देते हैं, विड्थ और हाइट दे देते हैं। सो चेंज द स्टैक लेवल ऑफ द पेंगुइन एलिमेंट सच दैट इट अपीयर्स इन द फ्रंट ऑफ द डॉट ग्राउंड एलिमेंट। ये फ्रंट मतलब जो ग्राउंड है उसके सामने दिखे, तो इसको क्या करेंगे हम, Z इंडेक्स दे देंगे 4 का, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ओके वेट, सच दैट इट अपीयर्स इन द फ्रंट ऑफ द ग्राउंड एंड गिव इट पोजीशन रिलेटिव। इसको पोजीशन दे देनी है रिलेटिव, RELATIV, ठीक है। सो अब चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 30 स्टेप्स। स्टेप 30, टारगेट द पेंगुइन हेड एंड गिव इट अ विड्थ हाफ ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। उस हेड को टारगेट करो और उसको विड्थ दे दो उसके पेरेंट का हाफ, और हाइट दे दो 45%, ठीक है। देन सेट द बैकग्राउंड टू अ लीनियर ग्रेडियंट, और बैकग्राउंड को दे दो लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री ग्रे, और ये सेकंड कलर एंड। तो कर लेते हैं, पहले तो टारगेट करते हैं पेंगुइन डैश हेड, पेंगुइन हेड को टारगेट कर दिया, विड्थ दे दो हाफ ऑफ इट्स पेरेंट, उसके पेरेंट का कितने विड्थ है 300, तो हम कर देंगे यहाँ पे 150 पिक्सल। और यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने हाइट दे देनी है, HEIGST हाइट देनी है 45%। अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा है, अब देना है बैकग्राउंड BAGROUND, बैकग्राउंड दे देने लीनियर डैश GRADIENT ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन यूज़ कर लिया। इसमें क्या कहते हैं, एंगल देना है 45 डिग्री का, 45 डिग्री ग्रे कलर, और एंड कैसे होगा, Ctrl+C। अब शो हो जाना चाहिए, ओके नहीं हुआ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। विड्थ 50%, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 50% विड्थ दे देनी ना, ओके। अब चेक कर लेते हैं अब क्या गड़बड़ है। बैकग्राउंड यू शुड गिव, फिर से स्पेलिंग, अरे यार अब ठीक है शो हो गया। सो मोस्ट पेंगुइन्स डू नॉट हैव अ स्केयर हेड, ज़्यादातर पेंगुइन के स्केयर हेड नहीं होता, जो कि ऑब्वियस सी बात है। गिव द पेंगुइन अ स्लाइटली ओवल हेड बाय सेटिंग द रेडियस ऑफ द टॉप कॉर्नर टू 70%, ठीक है। इसके रेडियस को दे दो, टॉप कॉर्नर के रेडियस को कितना दे दो, बॉर्डर रेडियस 70% एंड बॉटम कॉर्नर टू 65%। सो टॉप को देना है हमें 70%। बॉर्डर रेडियस टॉप होता है क्या कुछ, वेट इसको कैसे हम करेंगे, बॉर्डर रेडियस टॉप को देना है 70%, ठीक है। और बॉटम को देना है टॉप राइट, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट बॉटम ना, 65%, फिर 65%, फिर 70%। देखते हैं अगर सही है तो, नहीं ओके। बॉर्डर रेडियस को हमें करना है इस हिसाब से, थोड़ा सा ये पिछली बार भी गलत कर दिया था मैंने, लाइक बॉर्डर रेडियस के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमारा ओवल शेप आ गया है, टेस्ट पास भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना है,
target the dot penguin body element and give it width 53% and height of 45%. so penguin body की बारी आ गई है, penguin dash body. अब यहाँ पे क्या करना है, width दे देनी है. width कितनी देनी है, 53%. 53% और हाइट दे देनी है 45%. ठीक है. देन सेट द बैकग्राउंड दे देना है. बैकग्राउंड LINERGRADIENT, इस बार स्पेलिंग सही लिखी है मैंने. उसको दे देना है 45 डिग्री. ठीक है. 45 डिग्री के बाद ये कलर दे देना है, Ctrl+C. और उसके बाद ओके, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से. ठीक है. तो 0% पे स्टार्ट हो रहा है. फिर सेकंड कलर आ जाएगा जो कि 23% से स्टार्ट होगा. ठीक है. और फिर जो वाइट होगा वो होगा 67% पे. और वाइट कर देते हैं 100% पे. तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना था. 0% आ गया. देखते हैं, चेक करते हैं. 0%, 25. ओके ठीक है. सिंगल ही यूज़ करना है, डबल यूज़ नहीं करना है. सो अब क्या गड़बड़ है जी, इस बार स्पेलिंग तो ठीक है. 45 लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री RGB स्पेस 0%. फिर RGB दूर से वाला 25% था. ओके, वैल्यू गलत लिख दी ना, 567. ठीक है. अब ठीक है. सो इसकी बॉडी भी वाइट कलर की तो होती नहीं है पेंगुइन की, वैसे देखा जाए तो. सो ये सेंटर ऑफ द बॉडी है जहाँ पे पेट का उसका दिखता है ना. यूज़ द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी विद द वैल्यू. ओके ठीक है. इसमें इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हें तो बॉर्डर रेडियस डालना आता नहीं, हम ही बता देते क्या करना डायरेक्टली. सो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे दी है. तो बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. ओके. अब ये लग रहा है कि दोनों ही हेड है क्योंकि सेम साइज़ के हैं. नेक्स्ट स्टेप पे चलते देखते हैं क्या करना है. टारगेट ऑल डिसेंडेड एलिमेंट ऑफ द पेंगुइन एलिमेंट. ओके, दोनों को टारगेट कर दो, जितने भी डिसेंडेड एलिमेंट आ गया मतलब जो उसके अंदर है. सो पेंगुइन हेड कॉमा डॉट PENGUIN पेंगुइन डैश बॉडी. ठीक है. दोनों को टारगेट कर लिया है. अब क्या करना है, पोजीशन दे देनी है एब्सोल्यूट. ठीक है. सो दोनों एक ही जगह पे आ गए. एक से टारगेट ऑल डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द पेंगुइन एलिमेंट. पेंगुइन एलिमेंट के सभी डिसेंडेंट को टारगेट करो. ओके ठीक है. इस हिसाब से ऑल जब बोल दिए ना, ठीक है. मैं सोचा जो नॉर्मली क्या बोलते हैं वो आ जाएंगे, PNGUN पेंगुइन स्टार. ओके, काम तो एक ही गया वैसे, लेकिन इन्होंने सबको टारगेट करने बोला ना, क्योंकि अब हम और भी शायद एलिमेंट डालेंगे तो एक ही बार में सब पे अप्लाई हो जाएगा. अब पेंगुइन हेड को हमने क्या करना है, 10% टॉप पे करना है, 25% लेफ्ट पे. ठीक है. सो अब इस पे कर देना है, टॉप आ जाएगा 10%. और क्या, इसका लेफ्ट आ गया 25%. ठीक है. सो टॉप ये हमारे सेंटर पे ऑलमोस्ट सेंटर ही आ चुका है. तो ये तो हो गया. अब क्या बॉडी को देना है, तो बॉडी को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे. टॉप आ गया 40%. और लेफ्ट आएगा राइट. हाँ ठीक है. लेफ्ट आ गया कितना, 23.5%. सो अब ये यहाँ पे आ चुका है. लेकिन आप देख सकते हो कि बॉडी उसका ऊपर की तरफ है. जब चेंज द स्टैक लेवल ऑफ द पेंगुइन हेड, जैसे कि मैं अभी वही बात ही कर रहा था. सो अब हमें क्या करना है, such that it appears in front of front body. So पेंगुइन नहीं, Z इंडेक्स देना था. Z इंडेक्स कितना देना है, इन्होंने बोला है. इसको हमने हेड को दिया है क्या Z इंडेक्स, नहीं हेड के लिए तो नहीं है, बॉडी के लिए Z इंडेक्स भी नहीं है. ठीक है. सो हम ट्राई करते हैं, इसको 6 दे देते हैं. ठीक है. देखते हैं सही होगा नहीं होगा, या 5 देना पड़ेगा, 1 देना है. अच्छा ठीक है. एब्सोल्यूट है ना, तो इस पे पोजीशन इसकी इसके बॉडी के रिस्पेक्टिव हो रही है, तो इसीलिए इसमें ये वर्क कर गया. टू गिव द पेंगुइन बॉडी अ क्रेस्ट, क्रिएट अ सूडो एलिमेंट दैट इज फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेंगुइन बॉडी. ठीक है. सो हमें क्या करना है,
पेंगुइन डैश बॉडी फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, इसको कंटेंट दे देना है एम्प्टी स्ट्रिंग। देखते हैं सही है गलत है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। हाँ ठीक है, अभी भी गड़बड़ है। टू गिव द पेंगुइन बॉडी अ क्रेस्ट क्रिएट अ सूडो एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेंगुइन बॉडी। ओके, जो कि फर्स्ट चाइल्ड हो बिफोर फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेंगुइन बॉडी एलिमेंट सेट द कंटेंट ऑफ द सूडो एलिमेंट। पर वो भी काम करना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड को तो हम वैसे ही करते हैं ना सिलेक्ट। सो पोजीशन द सूडो एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। सो इन्होंने बोला ये जो सूडो एलिमेंट है उसको इस तरह से पोजीशन करो कि वो अपने क्या बोलते हैं, जो भी उसका एंसेस्टर है, एंसेस्टर मतलब उसका पूरे या पेरेंट, उसके सबसे पास रहे, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे हम, रिलेटेड पोजीशन एंसेस्टर, बॉडी का बिफोर वाला है ना, तो इसका कौन हुआ, ऑनेस्टली बोलो इसका आंसर मेरे को नहीं पता। पोजीशन द सूडो एलिमेंट्स, पोजीशन करने कह रहा है सूडो एलिमेंट्स को टू रिलेटिव द सूडो एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कोड और क्या। पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, POSITN पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, इससे कुछ डिफरेंस तो पड़ा नहीं। और टैब गिव द सूडो एलिमेंट्स विड्थ ऑफ, ठीक है, इसको विड्थ दे देनी है हाफ ऑफ इट्स पेरेंट, तो डायरेक्टली 50% डाल देना है आप। और हाइट दे देनी है कितनी, 45%। सो 45% हाइट दे दी। बैकग्राउंड कलर क्या देना है, BACGROUND बैकग्राउंड डैश कलर कितना देना है, ग्रे। अभी भी नहीं आया, BACG, ओके, अब ग्रे कलर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 40 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। सो पोजीशन द सूडो एलिमेंट 10% फ्रॉम द टॉप एंड 25% फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है कि अब अपने एलिमेंट्स को पोजीशन कर दो, टॉप कितना 10% दे दो और लेफ्ट दे दो 25%, ठीक है। सो अपने पेरेंट के हिसाब से ये 10% और 25% पे चले गया है। अब क्या इन्होंने बोला है कि बॉर्डर रेडियस दे दो 100%, ताकि ये सर्कल बन जाए। सो बॉर्डर रेडियस 100% है ना, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड। राउंड ऑफ द क्रेस्ट बाय गिविंग द, ओके, सर्कल तो हो गया एक तरह से। लीविंग द टॉप कॉर्नर सेट 0%, टॉप कॉर्नर को 0 कर दे, बॉटम कॉर्नर्स को करना है 100, ठीक है। सो एक सेकेंड, सो इस हिसाब से 0%, 0%, 100%, 100%, ठीक है। दोनों टॉप को कंट्रोल कर दिए, बॉर्डर को कंट्रोल, ओके, अब सीख गए। सो बॉर्डर रेडियस के लिए क्या, जो पहले दो वाले होते हैं वो होता है टॉप के लिए, और जो लास्ट के दो होते हैं वो बॉटम के लिए। ये आ जाएगा ये मेरे ख्याल से लेफ्ट राइट, फिर आ जाएगा राइट लेफ्ट। देखते हैं अब वो एग्जैक्टली वो करके पता चलेगा। अब क्या करना है, इंक्रीज स्टेप 43, इंक्रीज द सूडो एलिमेंट ट्रांसपेरेंसी बाय 30%। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे करते हैं, ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं हम, देखते हैं अगर सही होगा तो नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, चेक कर लेते हैं कोड। ओके, गलत है, क्यों, यहाँ पे बाय 30%, ठीक है। तो बाय और टू में फ़र्क याद रखना है हमें। सो इन्होंने बोला बाय 30%, बाय का मतलब कि 100 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 30 को, तो बचा जो वो आ जाएगा 70%। सो और अगर 2 बोला होता तब हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं 30 पे ही ले आते। सो स्टार्ट द पेंगुइन फेस बाय एडिंग 2 div एलिमेंट्स विद इन द डॉट पेंगुइन हेड। अब क्या करना है, पेंगुइन स्टार्ट द पेंगुइन, अब पेंगुइन का फेस बनाना स्टार्ट करना है। कैसे कर सकते हैं हम, पहले इन्होंने बोला है कि 2 div डाल दो और दोनों को क्लास दे दो क्या, फेस। सो पहला div क्रिएट कर चुके हैं और
दूसरा डिव भी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं कोड। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। 44 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। मुझे नहीं पता था कि लाइक हाफ ऑफ द कंप्लीट हो जाएगा, पर देखते हैं अगर पूरा ही हो जाए तो। अभी मैंने टाइम चेक नहीं किया कि कितना हो चुका है, अब वो तो देखने में पता चलेगा, पर अभी मैं टाइम नहीं देखना चाहता क्योंकि अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो लेट्स फोकस। विड्थ आगे 60%, हाइट आगे, और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। सो और अगर बोर हो रहे हो तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। मेरे को कमेंट्स करके लेकिन बता देना कि बात करने से मैं बोर होता हूँ। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया वाइट, ठीक है। फेस आ चुका है, ये देखो दोनों फेस क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल वाला शो हो रहा है ना, रेक्टेंगल की तरह। ये देखो इसका विड्थ कम है लेकिन हाइट ज़्यादा है क्योंकि ये दो एक के ऊपर एक है, स्टैक हुए हैं। मेक द टॉप कॉर्नर ऑफ द फेस एलिमेंट हैव अ रेडियस ऑफ 70%। इसमें सो इसको क्या बोला उन्होंने कि हैव अ टॉप कॉर्नर पे 70% होना चाहिए। बॉर्डर डैश रेडियस को कर दो 70%, 70%, 60%, 60%, ठीक है। सो ये देखो हमारा फेस भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, पोजीशन करना है जैसे कि मैंने बोला था। सो POSITN पोजीशन करना है, नहीं टॉप करना ना, यहाँ पे टॉप कर देना है 15%, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर देंगे दोनों को अलग अलग करके, क्योंकि हमारा जो फेस होगा वो इस तरह से हार्ट की तरह शेप में था ना। सो करेंटली द टू फेस एलिमेंट आर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे मैंने बोला कि एक के ऊपर एक है। फिक्स दिस बाय एडिंग अ क्लास ऑफ लेफ्ट एंड राइट क्लास, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट क्लास डाल देंगे और यहाँ पे राइट क्लास डाल देंगे, ठीक है। सो डाल चुके हैं। नेक्स्ट पे स्टेप पे चलते हैं। अब लेफ्ट और राइट को हम पोजीशन देंगे लेफ्ट और राइट करके। सो डॉट डॉट फेस विद द लेफ्ट क्लास, डॉट फेस डॉट लेफ्ट वाले को टारगेट किया और इसको पोजीशन देनी है POSITION। पोजीशन कितनी, सॉरी लेफ्ट पोजीशन देनी है ना, लेफ्ट दे देना है 5%, ओके 5% ऑफ इट्स पेरेंट। टारगेट डॉट फेस एलिमेंट विद द लेफ्ट क्लास। सो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली डॉट लेफ्ट को करते हैं हम, ओके ठीक है, स्पेस नहीं डालना था ना। डॉट फेस डॉट लेफ्ट, अब सही हो जाएगा, ठीक है। टारगेट द फेस एलिमेंट विद द राइट क्लास। अब राइट की बारी आ गई, डॉट फेस डॉट राइट, उसको देना है पोजीशन राइट, कितना 5%, ठीक है। राइट से 5%, ये हार्ट की शेप में हो रहा है थोड़ा सा। अभी कंप्लीट फेस नहीं बना है लेकिन ऑलमोस्ट बनने लगा। ये आ गया हेड, ये आ गया नीचे का चिन, यहाँ पे भी चिन जैसा बनेगा। अब क्या, बिलो द फेस राइट एलिमेंट ऐड अ डिव एलिमेंट विद द क्लास ऑफ चिन, ठीक है। ओके चिन में अभी बात ही करता तो इन्होंने चिन भी डाल दी। कहते भाई तुम भी क्या याद रखोगे, हम डाल ही देते, तुम भी याद कर रहे थे हमें। सो चलो भाई। सो इसके क्या बोला, इसके नीचे एक डाल दो क्लास चिन, CH डिव एलिमेंट डालना है जिसकी क्लास होगी चिन। चेक कर लेते हैं, टेस्ट सही पास। अब इसके विड्थ और हाइट सेट करेंगे। सो डॉट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। विड्थ देनी है 90%, हाइट देनी है 70% और बैकग्राउंड कलर देना है वाइट। बैकग्राउंड डैश कलर वाइट, ठीक है। सो शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से चींग कर दिया ना मैंने। ऐसे पोजीशन की वजह से नहीं, शो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने स्पेल मिस्टेक कर दी थी। 52 स्टेप का लेकिन कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा ज़्यादातर मेरी जो मिस्टेक्स होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मतलब कि टाइपिंग एरर है एक्चुअली। सो पोजीशन द डॉट चेन एलिमेंट, तो इसीलिए टाइपिंग एरर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पोजीशन द डॉट चेन एलिमेंट सच दैट इन इट्स 25% फ्रॉम द टॉप एंड 5% फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट। सो अब क्या करो, चेन को इस तरह से करो कि वो टॉप हो 25% और लेफ्ट हो 5% फ्रॉम इट्स पेरेंट, ठीक है। सो ये आ चुका है सेंटर में।
और इसको बॉर्डर रेडियस मतलब यहाँ पे टॉप कॉर्नर को देना है 70%, बॉटम को 100%। सो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस आ गया 70%। सो अब शाम होने लगी है, लेकिन आपको तो ये सुबह सुबह टाइमिंग मिल जाएगी वीडियोस। 70%, 100%। ओके, हमारा चिन भी क्रिएट हो चुका है। अब चिन थोड़ा सा लग रहा है, जब तक हम आइस नहीं बनाएंगे अभी अधूरा सा लग रहा है ना, तो इसके लिए गाना भी गा सकते हैं हम, मैं अधूरा, लेकिन यहाँ पे गाना नहीं गाना, टाइम नहीं है। स्टेप 54, सो फार द फेस चेन एलिमेंट हैव बैकग्राउंड कलर, क्रिएट अ कस्टम सी एस एस प्रॉपर्टी। अब कस्टम सी एस एस प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं हम, कहाँ पे, सेट अ कस्टम सी एस एस प्रॉपर्टी कॉल्ड, यहाँ पे हमने नहीं ना, तो रूट पे क्रिएट कर देते हैं क्या, डैश डैश PENGUIN पेंगुइन डैश फेस, और इसका कलर क्या डाल देना है, वाइट, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं, पास हो गए। नेक्स्ट स्टेप, रूट पे इसलिए किया ताकि वो सब पे हम अप्लाई कर सके पूरी जगह पे। अब क्या करना है, वेयर रेलिवेंट रिप्लेस द प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ पे रेलिवेंट है इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो कहाँ कहाँ पे है, फेस पे ही रिप्लेस करना है ना सबसे पहले, तो हमें टाइम ओवर हो चुका है, ये लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं हम। फेस 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 फेस, ओके, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फेस यहाँ पे हो गया, चीन में भी रिप्लेस कर देते हैं यार, और वाइट पे भी करना है क्या, चलो देखते थे। इन्होंने बोला वेयर एवर रेलिवेंट रिप्लेस प्रॉपर्टी वैल्यू विद द पेंगुइन फेस वेरिएबल, लेट्स ट्राई, अगर अभी पास होता है इतने नहीं। ओके, पास हो गया, ठीक है। मतलब हर जगह पे हमें वाइट चेन नहीं करना था, ठीक है, तो हर जगह पे कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती। बिलो द डॉट चेन एलिमेंट ऐड टू div एलिमेंट्स ईच विद द क्लास ऑफ आई, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ओके वैसे टाइम ओवर हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। 55 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अब थोड़ा सा रह गया है जिसमें कि वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक हो जाना चाहिए, जिसमें वो हाथ हिलाएगा और साइज़ बड़ा होगा पेंगुइन का, तो जैसे हम उसके ऊपर होवर करेंगे या क्लिक करेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, आप हेल्प करके देख सकते हो उसमें, और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। पहले ये सीरीज़ में सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ पहले। सो अपने दोस्तों यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, अगर लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। मैंने देखा कि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसको देख रहे, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, मेरे हैप्पी ग्रुप।